नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे वीजा कितने प्रकार की होते हैं एंड वीजा का मतलब क्या है। दोस्तों वीजा का जो फुल फॉर्म है वो है विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। उसका मतलब है कि अगर आप फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं तो उस कंट्री से एक परमिशन लेटर इशू होता है जिसको हम वीजा बोलते हैं। दोस्तों वीजा बहुत प्रकार की होते हैं। आप उस कंट्री में कितना दिन रह सकते हैं या क्या कर सकते हैं ये वीजा के प्रकार के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इस वीजा के बारे में जानेंगे, वीजा के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मैं बादल स्वागत करता हूं आपको कनिष्क एचडी चैनल पे। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम जानते हैं ट्रांजिट वीजा। दोस्तों एक अगर आप दूसरे कंट्री को जा रहे हो, किसी दूसरे फॉरेन कंट्री को जा रहे हो वाया और एक कंट्री होकर एंड वहां पे उस कंट्री में आपको 8 घंटे से ज्यादा हॉल्ट करने के लिए पड़ रहा है। फॉर एन एग्जांपल अगर आप कुवैत जाना चाहते हो एंड आपको दुबई एयरपोर्ट के थ्रू गुजरना पड़ता है एंड दुबई में आपको 8 घंटे से ज्यादा रुकना पड़ रहा है तो आपको ट्रांजिट वीजा लेना पड़ता है जो कि 72 आवर्स तक वैलिड होता है। तो दोस्तों उसके बाद जानते हैं टूरिस्ट एंड ट्रैवल वीजा। दोस्तों अगर किसी दूसरे फॉरेन कंट्री को आप सिर्फ घूमने के लिए जाना चाहते हो तो आपको टूरिस्ट या ट्रैवल वीजा लेना पड़ता है जो कि उस कंट्री में आप सिर्फ घूमने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद जानते हैं बिजनेस वीजा। बिजनेस वीजा दोस्तों अगर किसी दूसरे फॉरेन कंट्री में आप बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है जो कि 6 महीने से लेकर 10 साल तक वैलिड होता है। और इस वीजा में एक किसी पक्की नौकरी को भी शामिल किया जा सकता है, उसके लिए वर्क परमिट भी लिया जा सकता है। दोस्तों उसके बाद आता है टेम्परेरी वर्कर वीजा। अगर किसी आप फॉरेन कंट्री में लिमिटेड पीरियड तक काम करना चाहते हैं, कुछ शॉर्ट पीरियड तक काम करने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आपको टेम्परेरी वर्कर वीजा दिया जाता है जिसको हम वर्क परमिट या एम्प्लॉयमेंट वीजा भी बोलते हैं। इसके वैलिडिटी 2 से 3 साल तक होता है एंड ये एक्सटेंड भी हो सकता है। दोस्तों जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हम देखेंगे जैसे यूएस का H1B एंड L1 वीजा। दोस्तों उसके बाद आता है वीजा ऑन अराइवल। जैसे कि आप दूसरे कंट्री में जाते हो इमीडिएटली आप एयरपोर्ट में या बॉर्डर पोस्ट में पहुंचने से बाद ही आपको इमीडिएटली वीजा दिया जाता है। उससे पहले आपके पास वीजा होना भी जरूरी है क्योंकि अपनी होम कंट्री से इमिग्रेशन डिपार्टमेंट अब फ्लाइट से बोर्ड होने पहले ये वीजा चेक करते हैं। दोस्तों उसके बाद और एक वीजा है जो स्पाउसल वीजा होता है, जैसे कि किसी कंट्री का सिटीजन या रेसिडेंट की स्पाउस को ये वीजा इशू किया जाता है। और एक वीजा जो है दोस्तों वो है स्टूडेंट वीजा। अगर आप फॉरेन कंट्री में जाकर हायर स्टडी करना चाहते हो तो आपको स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि स्टूडेंट वीजा का वैलिडिटी दोस्तों इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों उसके बाद और एक जो वीजा होता है वो है डिप्लोमेटिक वीजा। ये वीजा सिर्फ उन लोगों को इशू किया जाता है जिनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हो। अगर आपको ये पता नहीं है कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है, ऑलरेडी इस बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं, तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है क्या है। दोस्तों नेक्स्ट जो वीजा है वो फियांसी या मैरिज वीजा भी उसको बोलते हैं। सपोज एक जर्मन का लड़की अगर अमेरिकन लड़का से शादी करने के लिए चाहता है तो उसको मैरिज या फियांसी वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि हम सब जानते हैं अमेरिका में K1 वीजा। दोस्तों और एक जो वीजा है वो एक जर्नलिस्ट वीजा। हालांकि एक वीजा कुछ ही कम कंट्री यही इशू करता है। अगर आप जर्नलिस्ट हो या न्यूज ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हो, आपकी काम के तहत इन कंट्री को जाना चाहते हो तो ये वीजा के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि वो कंट्रीज अप्लाई करते हैं जैसे कि क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जिम्बाब्वे। दोस्तों और एक जो होता है वो है इमिग्रेंट वीजा। अगर आप किसी दूसरे देश में बसना चाहते हो, अगर आप ये श्योर हो कि दूसरे कंट्री आपको इमिग्रेशन देने में रेडी है तभी जाकर ये वीजा आपको मिलता है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं वीजा जो एप्लीकेशन आप भरते हैं वो रिफ्यूजल क्यों होता है या रिजेक्शन क्यों होता है, तो इसका कारण या रीजन जानते हैं। दोस्तों पहला जो रीजन है, अगर आपके कोई इन्फेक्टेड डिजीज हो, जैसे कि वहां पे जाकर आप किसी को इन्फेक्टेड कर सकते हैं तो ऐसे कारण में भी रिफ्यूजल होता है। अगर आपके पास सफिशिएंट इनकम प्रूफ ना हो या इनकम सफिशिएंट ना हो उसके कारण भी रिजेक्शन होता है। अगर आप पहले एप्लीकेशन भरे हो एंड एप्लीकेशन रिजेक्शन हुआ है एंड उसका रीजन आप सॉर्ट आउट नहीं किए हो, या आपके नाम पे कोई क्रिमिनल, आपकी होम कंट्री में आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड पेंडिंग हो, या एप्लीकेशन आप जब भरते हो आप गलत डाटा वहां पे भरे हो, अगर दूसरे कंट्री में आप यात्रा करते हैं वहां पे ट्रांसपोर्ट एंड अकोमोडेशन का कोई आप अरेंजमेंट ना किया हो तभी भी वीजा आपका रिजेक्शन हो सकता है। अगर आप दूसरे कंट्री में कुछ फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हो एंड आपकी कंट्री के साथ आप उस कंट्री का रिलेशन अच्छा ना हो तभी भी रिजेक्शन होता है। अगर शॉर्ट पीरियड में अपने वीजा के लिए अप्लाई किए हो तभी भी रिजेक्शन हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा और जो वजह है, अगर आपके पास सफिशिएंट प्लानिंग ना हो, आपकी जब दूसरे डेस्टिनेशन में जा रहे हो आपके पास उस दिनों में आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उस अभी तक सफिशिएंट प्लान आपके पास नहीं है, उस वजह से भी आपका वीजा रिजेक्शन हो सकता है। अगर पहले आप ट्रैवल किए हो और ट्रैवल करने के दौरान आप किसी इमिग्रेशन रूल तोड़े हो या इमिग्रेशन वायलेंस किए हो तभी भी वीजा आपका रिजेक्शन हो सकता है। और जो रीजन है दोस्तों, अगर पहले आपके नाम पे वीजा इश्यू किया हो एंड बिना रीजन बताए आपने उस वीजा का इस्तेमाल ना किया हो तभी भी आपका वीजा रिजेक्शन हो सकता है।
तो दोस्तों ये था कुछ वीज़ा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।